फ्री फ्री फ्री। आइए मेरे दोस्तों, जो आपको चाहिए सब फ्री मिले जाइए। बाय वन गेट वन फ्री। साबुन के साथ तेल फ्री, चड्डी के साथ गड्डी फ्री। आप सोच रहे होंगे कि ये आज ऐसे ही पागल कैसे हो गया। तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपने देश की कुछ फ्री स्कीम्स। अभी हमारे देश में बहुत सारे राजनीतिक दल ये सब कर रहे हैं। लाइट फ्री, पानी फ्री, एजुकेशन फ्री और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि सब कुछ फ्री। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पैदा होना है, बस बैठना है और खाना है। कमाने की ज़रूरत है नहीं आपको। तो इस वीडियो में आज हम लोग चर्चा करेंगे उन स्कीम्स की नहीं, लेकिन उन स्कीम्स की वजह से जो फ्री की राजनीति कर रहे हैं उनके बारे में। और आप इन सब स्कीम्स का लाभ उठा सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। अगर आपके पास एक वोट है, एक तुच्छा सा वोट है, तो जो भी हमारे राजनेता, ये राजनीतिक दल ये सब फ्री में देते हैं, उनको वोट दीजिए, उनको जिताइए और आप सबको मिलेगा सब कुछ फ्री। वोट की कीमत तुम क्यों जानो बाबू भैया। चलो अभी शुरू में थोड़ी ज्ञान की बातें कर लेते हैं, फिर लास्ट में सबको धोएंगे। बात करते हैं एक बहुत ही संपन्न देश की। आपने नाम सुना होगा वेनेजुएला। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा तेल का भंडार है, अभी भी है। और ये माना जाता था कि वेनेजुएला का पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक उसके पास तेल का भंडार रहेगा। उसकी 88% पॉपुलेशन सिटीज़ में रहती है, मतलब अर्बन लोग हैं सब। एक समय में बहुत छोटा देश है, लेकिन अपने आप में और पावर्टी के मामले में बहुत पावरफुल देश था वो। उसके पास कोई चीज़ की कमी नहीं थी, कोई वहाँ भूखा सूखा नहीं सोता था। लेकिन उस देश की आज की कंडीशन के बारे में बात करते हैं। उससे पहले कुछ छोटे से फैक्ट जान लेते हैं। 1999 में वेनेजुएला का केजरीवाल वहाँ पे आया और उसका नाम था हुगो चावेज। उसने अपने प्रेसिडेंशियल चुनाव में देश की जनता को सब कुछ फ्री में देने की घोषणा कर दी। अब साहब आप भी सोचिए ना, फ्री का तो किसको बुरा लगता है। कोई मुझे आए 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपए दे जाए, चलो ये तो बहुत बड़ी बात मैंने कहती। कोई मुझे फ्री में 10 रुपये भी दे जाए, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं खुशी खुशी ले लूँगा। और कोई मुझसे 2 रुपये भी मांगे, मैं नहीं दूँगा। और हम तो उस देश में रहते हैं जो सब्जी, धनिया, हरी मिर्ची इन सब के लिए लड़ जाते हैं, उनके लिए 2 रुपये नहीं दे सकते। और उन घोषणाओं के बाद में देश की जनता ने हुगो साहब को जिता दिया। प्रेसिडेंट बनने के बाद नो डाउट उस बंदे ने जो जो कहा था सब फ्री की स्कीम दी। रहना फ्री, घर बनाओ तुमको पैसे देंगे, खाना फ्री, सब कुछ फ्री, बिजली फ्री, सब, तुम्हें कोई टैक्स नहीं देना, कुछ नहीं करना। मतलब उसने इतनी अति मचा दी फ्री बांटने की कि आदमी बिल्कुल नपुंसक हो गए, उनको कुछ करना ही नहीं था। लेकिन कुछ ही सालों बाद उस देश की वो हालत हुई, आज उसकी 83% जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। बहुत छोटा देश है, लेकिन आज भी 1 करोड़ से ज़्यादा लोग एक टाइम का खाना नहीं खा पाते। आप सोच के देखिए कि एक समय में जहाँ पे 1% से भी कम लोग बिलो पॉवर्टी से नीचे थे, आज 83% पॉपुलेशन पॉवर्टी के नीचे है। फ्री के चक्कर में लोगों ने काम करना छोड़ दिया। वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ लगी थी जिसमें वहाँ के लोग काम करते थे, वो अपने घर बैठ गए। उन सबको वहाँ से शिफ्ट करना पड़ गया। डेवलपमेंट उस देश का रुक गया। चलो थोड़ा करेंसी का हाल जान लेते हैं। वेनेजुएला की जो करेंसी है उसको कहते हैं बोलीवर। 1999 में एक बोलीवर 7 रुपये के बराबर होता था। और आज की डेट का मैं आपको हाल बता दूं, 1 इंडियन रुपी 7,094 रुपये वेनेजुएला बोलीवर के बराबर है। शॉर्ट में समझाऊं तो 25 रुपये होते हैं 1.77 लाख बोलीवर। और हद की बात तो तब देखिए आप, जो हमारे वहाँ के केजरीवाल थे, जो मैंने आपको बताया, वो साहब 14 साल तक प्रेसिडेंट रहे, 2013 तक। कुछ आपने पहले खबरें देखी होगी कि कोई बंदा एक मोबाइल परचेज करने के लिए 2 बोरी पैसे भर के ले जा रहा है, खाना खाने के लिए एक आधी बोरी पैसे देने पड़ रहे हैं। और एक बहुत रोचक फैक्ट है, वहाँ की पॉपुलेशन के पास 0.1% लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है।
लेकिन खैर वो भी बात है, हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है, रोने वाले ऐसे रोते रहेंगे। देखो अपने को फ्री का अच्छा लगता है, फ्री की कोई पार्टी दे दे, फ्री की कोई दारू पिला दे, फ्री का कोई मुर्गा खिला दे, फ्री की कोई स्कीम दे दे, एक के साथ एक फ्री कर दे, गाड़ी के साथ पेट्रोल फ्री कर दे, कुछ भी कर दे, बस फ्री दे दे। और ये मैं बता रहा हूँ, मैं इसका दोष देता हूँ हमारे देश की महिलाओं को। ये आदत उन लोगों ने डाली है, जब से इन्होंने धनिया मिर्ची ये सब फ्री लेना स्टार्ट किया है ना, आदमी की आदत हो गई है ख़राब, उसको सब कुछ चाहिए फ्री में। अब कुछ स्टेट्स की बात करेंगे जहाँ पे ये फ्री की स्कीम्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पंजाब की। पंजाब के ऊपर 2.63 लाख करोड़ का कर्ज है, जो उसकी जीडीपी का 50% से भी ज़्यादा है। पंजाब की जीडीपी है 5.41 लाख करोड़। अगला नंबर आता है राजस्थान का। राजस्थान में भी बहुत सी ऐसी फ्री की स्कीमें हैं। राजस्थान के ऊपर है 4.77 लाख करोड़ का कर्ज, जो उसकी जीडीपी का 40% है। अगला बात करते हैं कि सबसे बड़े फ्री स्कीम के स्टेट के बारे में। स्टेट नहीं कहेंगे हम यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। तो हमारे केजू जी के ऊपर कर्जा है 4.06 लाख करोड़ का, जो उसकी जीडीपी का 30% है। वेस्ट बंगाल पे कर्जा है 5.62 लाख करोड़ का, जो उसकी जीडीपी का 30% है। तमिलनाडु पे है 6.59 लाख करोड़ का कर्ज, जो उसकी जीडीपी का 27% है। और ये वही स्टेट हैं जो सब फ्री का बांट रहे हैं। बहुत सी चीज़ें यहाँ फ्री हैं जो कि सबके लिए होनी नहीं चाहिए। इन स्टेट्स की तो वो हालत है कि तन पे नहीं है एक लत्ता और पान खाए अलबत्ता। देखिए मेरी पर्सनली एक थॉट है कि अगर हमने ये फ्री की स्कीम्स बंद नहीं की, देश में ये फ्री की स्कीम्स बंद नहीं हुई, तो हमारा भी देश एक दिन श्रीलंका, वेनेजुएला, इजिप्ट इनकी कैटेगरी में आ ही जाएगा। क्योंकि भाई साहब हमारे यहाँ जो मुफ्तखोर है ना, वहाँ से तो बहुत बड़े मुफ्तखोर हैं, और पॉपुलेशन हमारी छोड़ो, क्या बात ही करोगे उनके बारे में तो। और मेरा मानना है कि चलो मैं उन स्टेट्स में जो फ्री में दे रहे हैं उनकी सब अच्छा ही बात करता हूँ। उनके पास खूब सरप्लस पैसा है, बहुत पैसा पड़ा है, उन्होंने पता नहीं कहाँ से पैसा बचाया। हमारे केजरीवाल जी कहते हैं कि मैंने यहाँ से पैसा बचाया, मैंने उस ब्रिज में से इतना लाख करोड़ बचाया, लेकिन मैंने उससे शिक्षा में दे दिया, स्कूल बना दिए, मैंने सब कुछ कर दिए। तो आपको क्या लगता है कि आप पूरा दिल्ली में एक सब अच्छी शिक्षा ले रहे हैं? पूरे दिल्ली में इलाज की सुविधाएं हैं? नहीं है। केजरीवाल जी जो अपने ऐड में पैसा लगाते हैं वो यहाँ दे देना, जनता को फ्री में दे दो वो पैसा। मेट्रो पे जाओ केजरीवाल दिखेंगे, ऐड में दिखाओ केजरीवाल दिखेंगे। और अभी तो उन्होंने एक नया ऐड निकाला है, मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा कि 90 दिन में फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीखिए। केजरीवाल जी ये चीज़ें हम बचपन में देखते थे, बड़े बड़े पोस्टर लगे होते थे, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वो लिखते थे कि गारंटी से 90 दिन में फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीखिए। आप वहीं से पढ़ के आए हो क्या? कमाल करते हैं ये लोग। जितना इन्वेस्ट नहीं करते उतना अपनी ऐड पे खर्च करते हैं, और फिर कहते हैं कि हमने बिजली पानी सब फ्री दिया है। आपने बिजली फ्री कर रखी है। आपको पता है आदमी अपनी लाइटें बंद नहीं करता, आदमी अपने पंखे बंद नहीं करता, क्योंकि उसको पता है 400 यूनिट तक आएंगे तब तक तो वो देख लेगा। उसको वहाँ तक रोकना है, बस 400 यूनिट तक 1 रुपया नहीं आएगा तब तक खर्च करेगा वो दबा के। लेकिन वही आदमी अगर उसके कुछ भी एक मिनिमम चार्जेस पैसा आता है जो गवर्नमेंट का लगता है, फिर देखना वो कैसे बरतेगा। और आपके पास सरप्लस मनी है तो कहीं और दीजिए, कहीं और डेवलपमेंट कीजिए ना। बारिश के टाइम में दिल्ली की वो हालत हो जाती है कि पूरे में पानी भर जाता है, तब तो आप निकल के नहीं आते। दिल्ली में जितना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा पोल्यूशन आता है, वो तो रोकने का आप नाम नहीं लेते। पहले आप पंजाब के ऊपर ठीकरा फोड़ देते थे, अब आप किस पे फोड़ेंगे? और ये वो लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े पद पे रहे हुए हैं, देश की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन्होंने संभाली। हमारे मुफ्ती के लाल केजरीवाल ने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रहे हुए हैं, ये जिनको रेवेन्यू सर्विसेज में आते हैं, और इनको हर चीज़ का पता है, पैसा कैसे आता है कैसे नहीं आता, क्या डेप्ट होता है, क्या सरप्लस मनी होता है, क्या जीडीपी होता है, सब पता है। लेकिन वही है ना,
पेड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं और हमें खिला रहे हैं, और हम लोग भी खा रहे हैं और हम लोग फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, बहुत दुनिया में गरीब गरीब लोग हैं दिल्ली में, उनको पैसा नहीं भरना पड़ रहा, उनके साफ पानी आ रहा है, उनके फ्री पानी आ रहा है। साहब वो पहले भी पानी पीते थे, इतना अपना जुगाड़ कर रहे थे, अब क्या हो गए, थोड़े और निश्चिंत हो गए, क्योंकि अगर नहीं भी आएगा तो बिजली पानी तो आ ही रही है, बाकी चीज़ों का जुगाड़ करना है। ये तो आपको भी पता है कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जितनी बढ़ेंगी आदमी उतने हाथ पैर मारता है, उसी हिसाब से काम करता है। और हमारे मुफ्ती लाल को पता है कि इन सब फ्री की स्कीम बांटने में देश सच में वेनेजुएला की हालत में चला जाएगा अगर ये चीज़ रही तो। और ये सब पार्टीज़ कर रही हैं सत्ता के लिए, क्योंकि कुछ मेन मुद्दे उनके पास बचे नहीं हैं, तो वो सोच रहे हैं कि बस ये सब फ्री की स्कीम बांटो, देश के लोगों को पागल बनाओ और तुम सत्ता ले आओ कैसे भी कुछ भी करके। इनके लिए तो वही हाल है, माल मुफ्त दिल बेरहम। और मैं आप लोगों से बस इतनी ही विनती करूंगा, इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सिचुएशन को समझें। ये देश पिछले कुछ सालों में, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, मैं किसी पर्टिकुलर पे नहीं जा रहा, लेकिन इस देश ने बहुत तरक्की की है पिछले 20 साल 30 साल 50 साल जितने में भी, एजुकेशन में, नॉलेज में, टेक्नोलॉजी में, मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्री में, सर्विसेज में, सब में की है इस देश ने तरक्की। और लोग समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो आप अपना फैसला लीजिए और उस हिसाब से काम कीजिए। और मेरा एक मानना है, वहाँ तक ठीक था कि जिस दिन वोट मिल रहे हैं उस दिन फ्री की दारू और कोई लत्ता कपड़ा कुछ मिल गया तो गांव में ये मिलता था पहले, आजकल पता नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं। पर हाँ, जब तक चुनाव चल रहे थे तो दारू वारू खाने वाने का इंतज़ाम फ्री रहता था। वो वहाँ तक सही है, क्योंकि वो पार्टी फंड से जाता है और नेता की जेब से जाता है। देश की जेब से जो पैसा जाता है वो गलत है। बाकी के लिए मैं सबसे यही कहूँगा कि मेहनत करो और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझो और एक प्राउड मोमेंट लाओ कि यस, मैं अपने इतने खर्चे करता हूँ और मज़ा आता है उस चीज़ में। आपने इस वीडियो को देखा, यहाँ तक पहुँचे, इसके लिए थैंक्स। बस मैं फिर वही कहूँगा कि एक फ्री की स्कीम आपके पास और है, आप फ्री में इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, सबको बता सकते हैं, ठीक है, उसमें पैसा नहीं लगेगा। तो फ्री की स्कीम यूज़ कर रहे थे, ये भी कर लो यार।